हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग देखने वाली इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय भौतिकी फिजिक्स की 1 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप सबको पता है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारा 5 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स वाली 5 क्वेश्चन आती है। तो वो 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जितना भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है आपको उसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि तो आपको 2 कंडीशन दिया है तब उस पर जो बल लग रहा है उसकी प्रकृति आपको बताना है कि किस प्रकार है करके। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है अथवा अदिश राशि, इसको बताना है, फिर इसका आपको मात्रक भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों, उसको कारण आपको बताना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके 2 गुण को आपको लिखना है। फिर 5वां, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसका सही मात्रक आपको लिख लेना है। क्लियर है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, एक समान विद्युत क्षेत्र हेतु समविभव पृष्ठ आपको बनाना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या बोला जा रहा है कि एक समान रूप से आवेशित गोली चालक के कारण समविभव पृष्ठ आलेखित करना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम आपको लिखना है। फिर प्रेरकीय प्रतिघात व आवृत्ति के बीच आलेख खींचना है। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, धारिती परिघात व आवृत्ति के बीच में आलेख आपको खींचना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें लेंज का नियम लिखना है। फिर स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक तथा विमी सूत्र आपको लिखना है। इस तरीके से क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको लिखना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु शर्तें लिखना है। स्नेल का नियम लिखना है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है, उस चीजों को आपको बताना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग का, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इन सबको प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि इसकी आंसर बहुत शॉर्ट होती है, छोटी छोटी होती है। प्रश्न क्रमांक 18वां, कोणीय वर्ग विक्षेपण की परिभाषित करना है आपको। फिर वर्ग विक्षेपण क्षमता को, लेंस की रैखिक आवर्धन की परिभाषा आपको लिखना है, रैखिक आवर्धन क्षमता के बारे में। कार्य फलन किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति को परिभाषित। नेक्स्ट बढ़ते आगे, निरोधी विभव किसे कहते हैं, उसको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 26 इस तरीके से लिमिटेड ही क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। हर एक नंबर के लिए वीडियो आने वाली है आपका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जितने भी मार्क्स के लिए आपकी क्वेश्चंस आती है 5 मार्क्स तक, तो 1 to 5 लगभग 5 पार्ट्स में आपका इसका फिजिक्स की क्वेश्चंस आपको आने वाली है। तो सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप लोग की तैयारी हो गई है तो अच्छी बात है, इन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस अगर बोलते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, आपके दिमाग में आंसर आ रही है, मतलब आपकी तैयारी पूर्ण हो गई है, और नहीं आ रहा है मतलब आपको और भी मेहनत करने की जरूरत होने वाली है, ठीक है। आवेश वाहक की गतिशीलता को परिभाषित करना है। फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, क्यों, उसको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 29, 30 आपकी स्क्रीन पर है। किसी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति में रखा जाता है, क्यों, दृष्टिकारी क्या है, दोलित्र किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर की निवेशी प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों, ट्रांजिस्टर का निर्गत प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, क्यों, उसको बताना है। सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, उसको लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन, अवक्षय पर्त किसे कहते हैं, इसको आपको लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स वाली कितनी 35 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इसी तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा उसके अपडेट आपको मिले। और आपको सिर्फ देखना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई लगभग अब तो एग्जाम पास है, तो आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो गया होगा। जिस क्वेश्चंस की भी आंसर आपको तैयारी नहीं है उसको कर लेंगे। आंसर्स इसलिए नहीं डाला गया आंसर, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम की अभाव है भी। आंसर्स भी टाइप करेंगे तो टाइम जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी ये सोचा है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो हो गई है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अभी प्रैक्टिसेस चाहिए, मॉडल पेपर से आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और कौन से सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।